राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार मांग उठ रही थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है, उच्च शिक्षा विभाग के सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के मूड में नहीं है, यानी कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। अभी केवल शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टाफ की और व्यवस्था कर रहा हूँ। अब आगे सरकार चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? अभी सरकार जो भी फैसला करेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने खुद उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की, बातचीत की और इस बारे में सवाल जब उनसे किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और जो स्टाफ की कमी है उसको खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने ये तक कहा है कि पिछली सरकार ने चुनाव को रोकने का काम किया था, हमने ना ही चुनाव शुरू कराए और ना ही चुनाव रुकवाए हैं। हालांकि ऐसा कोई पहला मौका नहीं है जब उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस तरीके का बयान दिया हो। पिछली सरकार की यही बात को वो दोहराते हुए कहते आए हैं कि हमने ना ही रुकवाए और ना ही हमने इसकी शुरुआत की थी। यानी कुल मिलाकर संभावना बेहद कम नजर आ रही है। चूंकि छात्र संघ चुनाव के अगर शेड्यूल की हम बात करते हैं, खबर ये मिल रही है सरकार छात्र संघ चुनाव को रोकने को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, चूंकि पिछली सरकार ने स्थगित करने के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था। एक बात और कि अगर आप देखें उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जो वार्षिक शेड्यूल जारी किया गया था, जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें छात्र संघ चुनाव के शेड्यूल को लेकर जुलाई से 2 सितंबर का समय दिया गया था। 2 सितंबर का वक्त बीत चुका है और चुनाव से 21 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कि नोटिफिकेशन भी जो अब तक जारी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अभी माना जा सकता है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, चूंकि 21 दिन का पहले चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव से पहले होता है, लेकिन वो वक्त भी यहाँ पर 2 सितंबर के बाद निकल गया है और ऐसे में अब यहाँ पर एक तरह की राजनीति भी शुरू हो गई। रविंद्र सिंह भाटिया आज जोधपुर पहुंचे थे खास कार्यक्रम में, जहां पर उन्होंने एक बार फिर मांग की कि सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो युवाओं के लिए एक पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव रहे हैं। मैं खुद इस बात का एग्जाम्पल हूँ। छात्र संघ चुनाव में आपको बता दें कि जिस तरीके से कदम रखा गया था, खुद रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से जोधपुर यूनिवर्सिटी के वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद शिव के विधायक चुने गए, सांसद के चुनाव हालांकि उन्होंने लड़ा लेकिन हार गए। फिलहाल मौजूदा वक्त में विधायक हैं, लगातार युवाओं के लिए वो आवाज उठाते रहे। छात्रों के लिए हमने पहले भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बात रखी थी और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका दिया जाए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि छात्रों की तरफ से कई आंदोलन भी किए गए, चाहे वो NSUI हो या फिर बीजेपी की छात्र इकाई ABP BP, दोनों ने मिलकर यहाँ पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। चाहे RU में आपने वो प्रदर्शन देखे। इस बीच हमने NSUI से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक गुमराह करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तो वहीं ABVP जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है, उसने यहाँ तक कहा है कि सरकार को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की तरह यहाँ पर भी बीजेपी ने छात्रों को ठगने का काम किया है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव ना करवा के युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यह बीजेपी सरकार का छात्र विरोधी फैसला है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और यही नेता, छात्र नेता, जो तानाशाही प्रशासन होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, उनकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं और यही छात्र नेता आगे चल के भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं